ये गन्ना विकास परिषद गुलरिया के ग्राम बिजवा में है। जैसा कि बता चुके, हमारे साथ में प्रगतिशील कृषक श्री बीरेन शुक्ला जी हैं। और तो आज बीरेन शुक्ला जी के फार्म पे जो नवीन प्रजातियां स्थापित हैं, सभी का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। शुक्ला जी से ज्ञानार्जन भी कर रहे हैं कि इतनी अच्छी खेती कैसे कर ले रहे हैं, कि इतना अच्छा उत्पादन कैसे कर ले रहे हैं। तो शुक्ला जी, ये आपकी जो तीसरी प्रजाति है इस समय जो किसानों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है, CO 15-023। तो उधर से हम ज्यो ज्यो बढ़ते जा रहे हैं, गन्ने ग्रोथ भी वैसे बढ़ते हुए मिल रही बढ़ती है। जा रही। तो इसमें कुछ अलग से किया गया जो उन प्रजातियों में किया गया, वही इसमें बुआई इसकी सबसे पहले बता दीजिए कब नहीं, की गई? इसकी बुआई 11 अक्टूबर 2022 को की है। ये पूरा प्लाट जो है दोनों, हाँ उसके साथ 13-235 एक ही दिन की बुआई है। 11 अक्टूबर की ये भी बुआई जी है? 11 अक्टूबर बुआई, लेकिन इसमें एक अंतर है बुआई में। जी। इसमें हमने गन्ने की बुआई जो की है वो 2 आंख की है। अच्छा, इसमें 2 आंख का टुकड़ा? हाँ, इसमें 2 आंख का टुकड़ा है और सीढ़ीनुमा बुआई है इसकी। अच्छा, सीढ़ीनुमा। हाँ, और लगभग ये 9 से 12 इंच की दूरी पे आंख से, मतलब आंख से आंख की दूरी जो है, 9 से 12 इंच रहती है। मतलब डिस्टेंस वही 4 फीट, डिस्टेंस वही 4 फीट रहती है, ट्रेंच में है। जी जी। लेकिन इसमें जो थोड़ा सा पेस्टिसाइड और उसका इंसेक्टिसाइड और खाद का थोड़ा सा खर्चा कम है। अच्छा। वही उसमें गन्ने की बंधाई और मिट्टी चढ़ाई का खर्चा ज्यादा है। जी। तो काश आप कल्टीवेशन करते हैं तो उधर आप जो हमको कम खर्चा होता हाँ, है, उससे जस्ट डबल इसमें इसकी बंधाई और मिट्टी का खर्चा है। मिट्टी पे खर्चा हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी उपज बढ़ रही है और ये काम नहीं करेंगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। ऐसा देख रहे हैं अभी ये गन्ना लगभग हमने इसमें तुलवाया भी था, 2 गन्ने इसके कटवा करके जी। इसकी गन्ने की लगभग लंबाई 12 फीट के आसपास है अभी। 12 फीट? हाँ, 3 मतलब गन्ने की। अच्छा। और वजन भी 2 गन्नों का वजन इसमें 2 किलो 4 किलो 850 ग्राम था। अच्छा। लगभग 2.5 किलो का एक गन्ना था जो स्वस्थ गन्ना था। यानी इसका मतलब औसत इसका वजन से देख रहे हैं, लगभग सारे गन्ने एक जैसे हैं। 19-20 का डिफरेंस है। सारे गन्ने जैसे लग रहा है, बिल्कुल सप्लाई योग्य। क्या सामान्य खेत तो इतना बड़ा सप्लाई योग्य होता तब भी नहीं दिखता? जी जी। जैसे अभी इसकी अगर इसमें कटाई भी करिए, हमको लगता है कम से कम 600 से 700 क्विंटल इसका एवरेज एकड़ का आगे हुआ है। हाँ, खेत तो इसमें बंधाई में एक दिक्कत ये है कि इसमें हम 5 बंधाई लगभग करवा चुके हैं। 5 बंधाई हो चुकी है आपकी? ये हाँ दिख रहा है, 1 2 3 4 5 कुंडल जी। तो जैसे वैसे 4 तो कंपलसरी है, लेकिन कहीं 5 भी बंधाई। चौगड़िया बन चुकी है इसमें, चौगड़िया बन चुकी है। चौगड़िया इसमें देखिए बन चुकी है। इसमें जो एक पहले 1 2 3 4 फिर 2 जोड़े गए, फिर चारों जोड़े गए। अभी यहाँ बताओ, चारों चौगड़िया दिखाओ भाई, कौन कौन सी बांधे हो ये? हाँ, 2 इधर से ये मुड़ी है देखो। हाँ, और 2 उस तरफ से, 2 उस तरफ से। ये चारों मिलाकर के ऊपर जो है चौगड़िया भी हमें लगता है 2 बार बन चुकी है। 2 बार बंधी है ये चौगड़िया भी 2 बार बन चुकी है। तो 1 1 2 3 4 जी जी 4 बंधाई यहाँ हो चुकी है आपकी। अभी इसमें अगर इसकी बंधाई हम ये कल ही बंधाई इसकी ऊपर वाली की गई है। अच्छा, तो बंधाई का खर्चा कितना आ जाता है? एक बंधाई में कितना खर्चा हो जाता है एकड़ में? इसमें बंधाई में एकड़ का खर्चा जो है लगभग 2 से 2,500 रुपए। 2,500। तो 4 बंधाई किए तो अगर उसमें 2 किए, इसमें आप 4 किए तो हाँ, उससे इसकी 2 गुनी बंधाई है। तो इसमें 5 से 6 बंधाई इसमें हो जाएंगे। 5 से 6,000 एकड़ का खर्चा ये बढ़ जा रहा है। हाँ, उससे ज्यादा है, उससे अतिरिक्त। हाँ, वैसे तो 12-13 हजार रुपए प्रति एकड़ बंधाई नहीं, वो तो उससे अतिरिक्त, उससे 2 गुना खर्चा, ये खर्चा बढ़ जा रहा। अच्छा, प्रोडक्शन में क्या उम्मीद लग रही है इसमें? प्रोडक्शन में जैसा अभी तो लास्ट ईयर जो हमने बुआई की थी तो बहुत ज्यादा इसका उत्पादन नहीं मिला था। अच्छा। उसका कारण ये था कि सिंगल आंख की बुआई की थी, इसमें टिल्लिंग थोड़ा सा कम थी। तो इस बार हमने 2 आंख की बुआई की। और जैसे गन्ने के जो आंख से आंख की दूरी भी हमने थोड़ा सा उससे घटाई, पहले 1.5 से 2 फीट की दूरी पे था। तो पिछली बार हमको 400 से 500 के बीच में प्रति एकड़ इसमें उत्पादन मिला था। लेकिन उस वक्त बाढ़ के कारण ये जर्मिनेशन नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो है इसकी जर्मिनेशन और इसकी टिलरिंग जो भी है वो लगभग परफेक्ट है। इससे अच्छा हमको लगता है शायद 23 ना हो सके। गर्थ दोनों बेहतरीन है। हाँ, तो इस बार उम्मीद है हमको कि 2000 से ऊपर ही। वो जो गन्ने थे छोटे वाले, वो सारे इसमें भी? हाँ, इसमें भी जब नीचे से पत्ती इसकी सफाई की गई है तो जितना इसमें छोटा गन्ना था वो सारा निकाल दिया गया। कोई छोटा गन्ना आप इसके अंदर, जो गन्ना है वो ऊपर तक है। अच्छा, इसमें पत्तियां नहीं दिख रही जो आप छुड़ा के उधर डाल रखे हैं? इसमें जो पत्तियां थी वो जब मिट्टी चढ़ी इसके अंदर सब दब गई। ये लगभग 1 फीट मिट्टी चढ़ी। थोड़ा उन प्रजातियों थोड़ा अर्ली चल रहा है, थोड़ा पहले काम हो जा रहा है। तो ये आपकी जो सप्लाई के लिए, बीज के लिए भी उससे पहले थोड़ा तैयार हो जाएगी? सप्लाई के लिए तो लगभग अभी ये तैयार है जी। तो अगर इसकी कटाई होगी तो उससे कुछ इम्पैक्ट? अगर इसमें लेट होता है तो थोड़ा हमको ऐसा लगता है इसमें सियार वगैरह जानवरों का प्रकोप थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, तो इसमें पक्षी भी आएगा, वो चोच मार, नरम है ना थोड़ा सा। तो प्रोडक्शन के बाद जो आपकी उत्पादन तो आप ले लिए, अच्छा जी, आपने फसल सुरक्षा भी कर ली, गिरने से बचा लिया, 4-4 5-5 बंधाई कर ली जी। तो इसके बाद भी संभावना रहती है इसमें नुकसान की ज्यादा? हाँ, इसमें नुकसान की संभावना है। 13-235, 14-201 जी जी। ये नरम बहुत है गन्ना, नरम बहुत है। और अभी भी संभावना है कि ये गिरने का, तो इसमें हो सकता है कि इसकी बंधाई एक हम और अभी कराएंगे। अभी एक बंधाई और 10 से 15 दिन के बाद
ये ऊपर से ये जो अगली बंधाई हुई है स्टूल या सीढ़ी लगा के होगी। अच्छा। तो कम से कम 10 से 11 फीट की हाइट पे बंधवाई कराएंगे इसकी। तो तीनों प्रजातियां हम आपकी देख के आ रहे हैं, 14-201, 13-235 और 15-023 प्रजातियां तीनों अच्छी हैं। आप तीनों का अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, अच्छी ग्रोथ सभी में है, अच्छा मैनेजमेंट किया है और प्रोडक्शन भी हमें लगता है 19-20 200 कुंटल 300 कुंटल के अंतर पे तीनों में होगा हमें लगता है। जी जी। लेकिन जो अंत होगा, जो एक किसान अपना आर्थिक लाभ देखता है जी कि आपने क्या लगाया, आपका कितना लेबर खर्चा हुआ, कितना आपने उर्वरक पे खर्चा किया, कितना आपने इंसेक्टिसाइड पे खर्च, कितना आपने फसल के बचाव के लिए खर्चा किया, मिट्टी चढ़ाने पे, इसकी बंधाई कराने में या अन्य चीजें सारा साथ निकाल के अगर बात करेंगे तो इन तीनों प्रजातियों में जो आपको बेहतर लग रहा है कि ये प्रजाति को सारे कारकों को मिला के ये प्रजाति अच्छी रहेगी, तुलना करने कहा जाएगा तो उसमें प्रजाति आपको लग तीनों वैरायटीज में बुवाई के समय से तुलना करना ठीक रहेगा जी। आपको अक्टूबर की बुआई करनी है जी, सितंबर अक्टूबर अगर अर्ली बुआई कर रहे हैं सितंबर तो सबसे 14-201 हमें सबसे बेहतर प्रजाति लग रही है। तो सीओएल के 14-201 सबसे परफेक्ट प्रजाति हाँ है। ऐसा भी लग रहा है। अच्छा। उत्पादन काटने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन ऐसा इसलिए लग रहा है कि अगर वो हाइट 12-13 फीट जाती है तो उसमें गन्ना गिरने की संभावना थोड़ा सा कम रहेगी, नीचे से मोटा है, जो नुकसान होगा कम होगा और थोड़ा सा गन्ना भी उसका कड़ा है तो गिरने की संभावना कम है। उसमें इन सब की अपेक्षा ये मिट्टी चढ़ाई और बंधाई का खर्चा लगभग आधा है। अच्छा। और दूसरे जैसे अगर आपको मार्च और फरवरी की सोइंग करनी है स्प्रिंग की, अच्छा, तो फिर 15-023 सबसे बेटर वैरायटी है। स्प्रिंग बुआई के लिए इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं, सबसे अच्छी वैरायटी है। लेट बुआई करते हैं जी, तो फिर 15-023 पे उनको आना चाहिए। हाँ। अच्छा, रोग कीट इसमें क्या उस प्रजाति की अपेक्षा 14-201 से इसमें कम है। सीओएल के 14-201 से इसमें कम है। अच्छा, शुरुआती दिनों में जो 15-023 आई थी जी, तो इसमें बोरर की समस्या काफी देखी जा रही है। उस वक्त इसमें स्टेम बोरर और तो थोड़ा सा अगोले में छेद जैसा हो जाता था, अगोला भेदक भी था। हाँ, सारे बोरर इसमें दिख रहे थे। चोटी भेदक भी था। इस बार आपका क्या रहा? इस बार हमने जितनी स्प्रे उन सारे गन्नों में की है उतनी ही, यानी पहली बराबर फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक में, वही 28 फरवरी या 2-3 मार्च के आसपास हमने इसमें प्रोफेक्स की थी 400 ml की प्रति एकड़। उसके बाद मई के लास्ट में कोराजेन की, और अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में हमने जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की। बाकी कोई भी इंसेक्टिसाइड दोनों में बराबर है, बस ये इसमें खाद की मात्रा बहुत नॉमिनल है। अच्छा, कोई ऐसा बोरर आपको नहीं अभी तक दिखा जो इसमें अलग से कुछ प्रभावित कर रहा हो? कुछ नहीं, कोई भी बोरर नहीं, कोई समस्या नहीं, एक जैसा गन्ना है और टिलरिंग थोड़ा सा कम है, लेकिन जितने गन्ने हैं वो स्वस्थ हैं, ऊपर तक है, ऊपर ग्रोथ अच्छी है। हाँ, तो ये किसान भाई देख सकते हैं अपने समय के अनुसार जिस समय पे बुआई कर रहे हैं, जो उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन है, जिस प्रकार की उनके खेत की मिट्टी है, फसल का चुनाव कर सकते हैं। तीनों ही प्रजातियां बेहतर हैं, अच्छी प्रजातियां हैं और तीनों अच्छी ग्रोथ कर रही हैं, क्योंकि एक ही खेत है, एक दिन की बुआई है, एक जैसी सारी कंडीशन इनको दी गई है। तो एक रिसर्च भी शुक्ला जी का हो रहा है, क्योंकि एक ही बिल्कुल खेत में बिल्कुल एक जैसी परिस्थितियां दी गई हैं और ग्रोथ आप लोगों को हम तीनों प्रजातियों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अंत जब इसका होगा, फसल काटी जाएगी इनकी, तब भी हम लोग इसका आकलन करेंगे क्या प्रोडक्शन आया, और शुक्ला जी के साथ में बैठ के इसका हिसाब किताब भी एक बार निकालने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक रूप से कौन सी प्रजाति, लागत और मुनाफे और उत्पादन तीनों का कंपैरिजन, चूंकि तीनों की डायरी हमने मेंटेन की, बिल्कुल तीनों का खर्चा, तीनों में पेस्टिसाइड, तीनों में खाद, तीनों की बुआई, तीनों की लेबर कास्ट, तीनों की पत्ती कटाई, बंधाई, मिट्टी चढ़ाई, सबकी कॉस्ट अलग अलग है। तो तीनों के कंपैरिजन और फिर इसके वैरायटी के साथ साथ हम जो बुआई की दोनों विधियां हैं, पेयर्ड और ट्रेंच, इन दोनों में भी कंपैरिजन हम करेंगे कि दोनों में कौन बेहतर है। बिल्कुल शुक्ला जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा आपके फार्म पे आके लगा, आपने बहुत अच्छे से प्रबंधित किया इन प्रजातियों को। हमें आशा है हमारे किसान भाई भी इसको देखेंगे और आपके अनुभव का लाभ अवश्य उठाएंगे। और धन्यवाद।